फौज तैयार कर ब्रिटिश के खिलाफ में एक ऐसा लड़ाई लड़े जो पूरा विश्व के इतिहास को बदल दिया। आज भी इन सभी वीरों को हम तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। इस स्टोरी में स्टूडेंट्स, द नारायणपुर इंसिडेंट गांधी जी का 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट किए थे। गांधी जी ने काफ़ी मूवमेंट किए थे, जैसे कि आप इतिहास में पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ऐसा ही एक बहुत जन आंदोलन था, वो है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। शहर से लेके गांव तक लोगों ने भाग लिया। भारत छोड़ो, क्विट मीन्स छोड़ना। ओके स्टूडेंट्स, इस क्विट इंडिया मूवमेंट में QUIT ख्याल रखना इस वर्ड को। क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी संख्या में भारतीय लोग भाग लिए। और इस स्टोरी में भी आप देखते हैं एक टीचर अपना छोटा सा परिवार, जिनका एक लड़का 18 साल का उम्र का मोहन, यंगर सन बाबू is 13 and daughter Manju 2 years younger are also keen to participate in the struggle against the British। लोगों के मन में एक जज्बा था और इस जज्बा के सामने में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और अंत में हमें 1947 में आज़ादी मिली। ये आप सभी जानते हो। ये स्ट्रगल मूवमेंट ना केवल 1942 में ही शुरू हुआ था, सबसे पहला मूवमेंट 1857 में था, जिसे इतिहास में भारत का पहला स्वतंत्रता की लड़ाई कहा जाता है। फर्स्ट स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया इज 1857। आप सुने होंगे झांसी रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तांतिया टोपे, काफ़ी लोगों ने जान की आहुति दी और 1857 की क्रांति एक मिसाल बना। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ स्टार्ट दिस लेसन। अब हम लोग इस लेसन के बारे में आते हैं। ये यूनिट 3 सेक्शन 2 का है। ऑलरेडी 2 यूनिट मेरा चैनल में दिया हुआ है। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर, और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखोगे, ताकि स्टूडेंट्स आपको आसानी से क्वेश्चन आंसर्स लिखने सुविधा हो। और जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करता हूँ, बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्टिव्स है, ग्रामर का पोर्शन है जो एक वीडियो में देना संभव नहीं है, सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर क्लिक करना और उसमें देखोगे सभी चीज़ दिया हुआ है, उसको लिखना, ताकि आपको घर बैठे लेसन का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ द एक्सरसाइज ऑफ द लेसन, दैट इज द रीडिंग 1। इस स्टोरी का राइटर है शशि देशपांडे। शशि देशपांडे इंडियन राइटर है और इसके बारे में आपको बुक में दिया हुआ है, आप जरूर पढ़ोगे। नाउ you see that page number 83, reading 1 section, that is the MCQ suitable option 1 by 1 I am telling you। देखो ए का सही आंसर होगा 1, ऑन द डे ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बी यू सी नारायणपुर इज seething within and it all comes to a head, that is the first option is the correct, means that ए में भी फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड में भी फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट करना, और सी में थर्ड ऑप्शन। ओके, इज इट क्लियर? ऑल द अबव आर द करेक्ट आंसर्स। नाउ यू सी दैट रीडिंग 2, दैट इज द vocabulary, is that vocabulary you see that the words and the meanings are there 1 by 1 I am telling you। there you see that there are 2 columns, देखो 2 कॉलम है ए और बी। 1 by 1 I am telling you the answer। आप मैच कर लेना, ऐसे साइड में लिखा हुआ भी, उससे भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हो।
बुक में भी फिलअप कर लेना, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू वन बाय वन। एम्यूज्ड का मीनिंग लिखना लाफिंग। ओके, राइट साइड में दिया हुआ है। कंटेंट दैट विल बी दैट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाइड, खुश, संतुष्ट होना। acoustic, that is the, now the meaning is that acoustic, you see that is the थर्ड, यू सी दैट ओवरजॉय, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। एनरेज्ड, गुस्सा आना, आप जानते हो, दैट इज फ्यूरियस। मेलांकोनी, बहुत दुखद, बहुत दुखी हो जाना, दैट मीन्स सैड। एंक्सस, दैट विल बी ऑरिड, चिंतित होना, ऑरिड। डोंट वरी, बोलते हो ना, डोंट वरी, बी हैप्पी। नाउ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब आप जानते हो। 7, दैट इज़ द डिसअपॉइंटमेंट, निराश हो जाना, बहुत दुखी, बहुत उब जाना जिसको कहते हो। टेरिफाइड, डर जाना, दैट इज़ द हॉरिफाइड। थर्ड ऑप्शन में देखो हॉरिफाइड, ऐसे पेंसिल से देखो राइट साइड में लिखा हुआ है, इससे आप लोग लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स विद द कॉलम ए। कॉलम ए से आपको वर्ड्स लेकर फिलअप करना है, वन बाय वन आई एम टेलिंग। ऐसे भी इसमें भी हम पेंसिल से लिख दिए हैं। फर्स्ट देखो 1 नंबर, 6 नंबर ऑप्शन एंक्सस लिखोगे, नाइट एंक्सस मी। ओके, 2 में लिखोगे मेलांकोली, मिनी वॉज मेलांकोली। ओके, नेक्स्ट थर्ड विल बी द वन ऑप्शन एम्यूज्ड। ओके, द चिल्ड्रेन वेर एम्यूज्ड, इज इट क्लियर। 4 देखो 7 नंबर ऑप्शन फ्रस्ट्रेशन, राहुल सीम्ड वेरी फ्रस्ट्रेटेड होगा इस जगह में, दैट इज द 4 नंबर, you will write there, no sorry, 4 number you will write, not 7, that will be 4 option, 4 you will write, that is 1 minute, just I am telling you. Rahul seemed very frustrated, that will be frustrated. Okay, not it is frustration, that will be written as the frustrated. Okay, उस स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर लेना, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सही आंसर करके दे देंगे। 5 नंबर, यू विल सी दैट निखिल वॉज अनहैप्पी, रिपीटेड फेल्यूर एंड इट इज़ ए लॉट ऑफ, दैट विल बी द फ्रस्ट्रेशन। ओके, 6 नंबर, लिजी वॉज, दैट विल बी एकस्टिक। ठीक है, बहुत खुश हो जाना, जब एग्जाम में वो टॉप किया था। 7 नंबर, यू विल सी दैट यू विल राइट टेरिफाइड, I saw something, earthquake victims looking terrified. Okay, then 8 number, the rude behavior teacher, that will be enraged. Okay, that will be enraged. Is it clear to you now? तो 8 नंबर में लिखोगे enraged। ऐसे और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जरूर इसको मैच कर लेना, उसमें हम आंसर को फिर से लिख देंगे। नेक्स्ट पेज यू सी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रामर, दैट इज़ द कॉलोकेशन। कॉलोकेशन क्या होता है, इसका सीधा सीधी जानो। जब हम ऐसे 2 वर्ड्स को एक साथ यूज करते हैं, बहुत सारा वर्ड्स आपको मिलेगा जैसे एक साथ यूज करते हो, जैसे बोलते हैं ओवर जॉयड, हैंडसम, ऐसे बोलते हैं, बहुत सारा वर्ड्स ऐसा है। ग्रेट जॉय, बहुत खुश, ग्रेट जॉय। हेवी रेन, अरे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, हेवी रेन माने भारी बारिश नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश। ओके, तो ऐसा वर्ड्स को हम लोग कॉलोकेशन बोलते हैं। ऐसे 2 वर्ड्स जब फ्रेज में एक साथ यूज होता है और इन ए वे दैट साउंड्स करेक्ट टू पीपल हु हैव स्पोकन द लैंग्वेज ऑल द लाइफ्स, ऐसा कॉलोकेशन ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग यूज करते हैं विद अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड के साथ यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हम 1 बाय 1 आई एम टेलिंग यू, आपको मैं बता रहा हूँ, यू जस्ट फॉलो मी। ग्रेट जॉय, ग्रेट के साथ जॉय को मैच करना। बिग, बिग क्या होगा, बिग मिस्टेक। हेवी रेन, डीप थॉट। लार्ज पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन। और स्ट्रॉन्ग विंड। इज इट क्लियर। तो ये सबको एक साथ लिखना है, मतलब दोनों वर्ड एक साथ जुड़ा रहेगा, ऐड किया रहेगा, कॉम्बाइनिंग करना है। तो आप देखो इसको यूज़ कैसे करोगे, नीचे देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको एक 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ, आप फॉलो करना और लिखते भी रहना। 1 नंबर में लिखोगे टॉपिंग द एग्जाम वाज ए मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय। ओके,
ऑफ के बाद लिखना ग्रेट जॉय, ठीक है, ग्रेट और जॉय एक साथ लिखना है, ग्रेट जॉय। सेकेंड नंबर में लिखोगे बिग मिस्टेक, बहुत बड़ा गलती। थर्ड नंबर में देखो लिखोगे लार्ज पॉपुलेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू सर्च ए लार्ज पॉपुलेशन, इतना बड़ा जनसंख्या को नौकरी देना बहुत मुश्किल का काम है, तो ठीक है लार्ज पॉपुलेशन लिख देना। उसके बाद देखो 4 नंबर, जस्ट यू फॉलो मी द नंबर 4, आई सॉ द सिटिंग ट्री इन 4 number you write down, that is the in deep thought, 4 is the deep thought, okay, is it clear? 4 number will be deep thought, बहुत गहरा सोच में है, तो 4 नंबर में डीप थॉट लिखना। 5 द रोड्स आर फ्लडेड ओवर, 5 नंबर यू विल राइट हेवी रेन, ठीक है, हेवी रेन बहुत ज़्यादा बारिश, जस्ट आई हैव टोल्ड यू नाउ, तो हेवी रेन एक साथ लिखना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। नाउ 6 नंबर, 6 you will write, the answer is strong wind, the strong wind was pushing me back। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, 1 नंबर में लिखोगे ग्रेट जॉय, 2 बिग मिस्टेक, थर्ड यू विल राइट लार्ज पॉपुलेशन, 4 you will write deep thought, 5 heavy rain, 6 strong wind। और सबको मैं फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, यू विल गेट देयर वेरी इजीली एंड यू विल राइट देम सो दैट यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। नाउ यू सी दैट स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पेज यू सी, देखो ये लिसनिंग है, लिसनिंग स्किल, इसमें MCQ है, ये केवल टिक लगाना, इसमें 1 नंबर में 3rd नंबर द न्यूज़पेपर को टिक लगाओ, 2 number that is the correct answer is Tokyo Olympics, okay, next third that will be a great respectable job, first option is correct, okay, next you see that 4 that is second NGOs, 4 NGOs, 5 that will be the answer is 1 the importance of sports, is it clear? You can take the screenshot of the pages, all the pages, so that you can write very easily all the answers. Students, the next section 3 of unit 3 is that the ballad of Mulan, already I have uploaded in my channel, so that students again I am telling you that you subscribe my channel and press the bell icon, okay, and unit 4 and unit 5 also I have uploaded some of the sections, okay, goodbye.